हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो एक क्वेश्चन आपके सामने दिख भी रहा होगा आपको, जरा एक बार इसका आंसर दीजिएगा। देखो, पिछली चीजें कितनी याद हैं आप लोगों को, ये देखते हैं। हाय सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मेरे दोस्त, उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। तो कल हमने कुछ चीजों को पढ़ा, नई नई चीजों को जाना थोड़ा सा। ठीक है, आज और एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखता है। लक्ष्मी, शिव, चंदू, दिव्यांशी, सौम्य यादव, मिंटू, अन्नू, मोहम्मद अनस, हंस प्रजापति, आदि, राहुल, नीरज, अमन यादव, बहुत बहुत स्वागत है। चलो भाई, तो ये 8 से डिविजिबिलिटी का रूल है, आप लोग जानते हैं सर। लास्ट के 3 डिजिट में चाहिए बस हमें। 314 में अगर मैं 8 का भाग दे दूं तो आप बोलोगे 8 तिया 24, बचेगा 7, 8 नाम 72, रिमाइंडर 2। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 इज द करेक्ट आंसर। कितना आंसर होगा? 2। भाई, एक नियम आपको याद है जिसमें ए बी फॉर्मेट होता था, याद है? याद है या नहीं है, मुझे एक बात बताओ। ए बी फॉर्मेट होता था। याद है? सर मैं रह गया पीछे, क्लास लो या लाइव लो? हाँ, पीछे की लो भाई, पहले लाइव से ज्यादा जरूरी है, आप पीछे की क्लास लो। चलो, अभी हाँ, एक बच्चे का मुझे दिखा है, दीपाली कुमारी। ए बी कॉन्सेप्ट किसका होता था? 3, 7, 13 और 37। यदि कोई संख्या 3 से, 7 से, 13 से और 37 से कट जाएगी तो वो 3, 7, 11, 37 से कटने वाली संख्या का फॉर्मेट बनता है ए बी ए बी ए बी। लेकिन जो बच्चे 7, 11, 13 कह रहे हैं ना, 7, 11, 13 वाले मेरे दोस्त, थोड़ा सा अंतर है, वो है ए बी सी ए बी सी। यह है 7, 11, 13 से कटती है। यह कटती है 7, 11 और 13 से। एक 3, 7, 11 का होता है जो कि 231 वाला नियम लगता है, जिसमें 231 का भाग करते हैं, वो है 3, 7, 11। ठीक है ना? वो है 3, 7, 11। ठीक है, तो एक होता है 3, 7, 13 और 37। ये नियम मैंने आपको बताया, इससे कटने वाली संख्या ए बी फॉर्मेट में बनेगी। अच्छा, ए बी फॉर्मेट के अलावा क्या ये संख्या ये भी हो सकती है भाई? ये जो संख्या है, ये 3 से, 7 से, 11 से, 37 से, 3, 7, 11, 13, 37, इन सबसे कटेगी, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों फॉर्मेट कंबाइंड हो गए। जैसे इस फॉर्मेट की बात करूं, ए बी, यानी जो शुरू के दो हैं वही अगले दो होंगे और वही अगले दो। जैसे यहां देखो, ए बी, अगले दोनों भी सेम है ए बी, अगले दोनों भी सेम है ए बी। तो यहां ए बी की जगह भी ए है, तो ये भी ए बी, ये भी ए बी, ये बराबर है। तो ये वैल्यू करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है ना? अब अगर मैं बात करूं ए बी सी, तो ए बी सी मतलब बी की जगह भी है, सी की जगह भी है, ए बी सी बिल्कुल सही है। यानी अगर एक जैसी संख्या आ रही है 6 बार, तो वो 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से कटेगी। अगर मेरे दोस्त ध्यान से सुन लो, ए ए ए ए ए ए कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है, जैसे मैं बात करूं 22 22 22, तो आप चेक कर लेना, ये 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से, इसमें दोनों नियम लग जाएंगे। 22 22 22 22। मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूं तो आप बोलोगे 3, 7, 11, 13, 37 सबसे कटेगी। किससे कटेगी? 3, 7, 11, 13, 37 से। ठीक है ना? चलो, यहां अगर मैं आप लोगों से और आगे बोलूं कि सर मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, 999 तो ये किससे कटेगी? 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से। मैं बार बार एक ही बात को लिख रहा हूं, आप सोच रहे होंगे क्यों लिख रहा है, ताकि आपको याद हो जाए। अगर एक जैसी 6 संख्याएं लिखी हुई हैं, अगर 1 1 1 1 1 1 मतलब 6 बार 1 है,
या 2 2 2 6 बार 2 है, या 3 3 3 3 6 बार 3 है, या 4 4 4 4 6 बार 4 है, या 5 5 5 5 6 बार 5 है, 6 बार 6 है, 6 बार 7, 6 बार 8, 6 बार 9, कुछ भी अगर ऐसा है तो वो जो संख्या होगी वो 6 अंकों तक किससे कटेगी, वो 6 अंकों तक कटेगी आपके 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से, ठीक है ना। 3 7, तब वो शेषफल क्या होगा, तब वो शेषफल क्या होगा, तब वो शेषफल क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये देखो, 444 फिर 444 और फिर 444 ऐसे है। इसमें 13 का भाग करें तो कितना आएगा। तो ये बात आप लोग जानते हैं, जब 6 तक आता है तो 6 तक तो पूरा कटेगा, 6 तक आएगा तो वो 6 तक तो पूरा कटेगा, ठीक है ना। ये सर क्यों नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, बताओ बताओ। 7 का नियम, 7 का नियम है। तो आप बोलोगे सर इसमें 1 2 3 4 5 6 तक तो पूरा कटेगा, बचा कितना 444। इसमें 13 का भाग करो बस, 13 तिया 39, 44 में से 39 गया, 5 उतारा 4, 13 चौक 52, 54 में से 52 गया तो क्या बचा 2। सवाल का आंसर 2। अब मैं एक बार इसको फिर बता रहा हूं, फिर दोबारा ध्यान से सुनो। अभी तो ये कुल मिला के 9 पद हैं, ये 9 पद है। अगर कल को ऐसे लिख दे कोई 4 4 4 4 4 और ऐसे करके मैं ये कह दूं 49 बार और डिवाइड कर दूं मैं 13 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 49 बार। ये जो 4 शब्द आया है वो कितनी बार आया है, 49 बार आया है, 49 बार आया है। ये जो 4 शब्द है 4 4 4 4 4 49 बार आया है। मैं कह रहा हूं 13 का भाग करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, 13 का भाग करोगे रिमाइंडर क्या आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको इसमें बताकर लाया हूं कि जब 6 आ जाएगा तो रिमाइंडर कुछ नहीं आना, रिमाइंडर पूरी तरह, तो 6 तक तो कटेगा ही कटेगा, 6 तक तो कटेगा ही कटेगा। तो 49 में 6 कितनी बार आएगा, पहले 6 कटेगा, मतलब 48 तक तो कटेगा, 6 अट्ठे 48 में, इसमें से 48 बार 4 तो पूरी तरह कट जाएगा कि नहीं, 48 बार 4 जो होगा वो पूरी तरह कट जाएगा। तो 49 में से अगर 48 कटेगा ऐसे कर करके, भाई ऐसे कर करके 49 बार है कुल मिला के, मानो ऐसे 49 बार है 13, तो ये पहले 6 कटेंगे और 48 तक पूरा कटेगा तो बचेगा 4 भाग 13। तो उस केस में रिमाइंडर क्या बनेगा, आप बोल सकते हो सर रिमाइंडर बनेगा 4। रिमाइंडर क्या बनेगा उस केस में, रिमाइंडर बनेगा 4, उस केस में रिमाइंडर बनेगा 4 मेरे दोस्त, क्या बनेगा रिमाइंडर 4। मतलब 6 के मल्टीपल पे तो कट जाएगा पूरा। अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूं, माना मैं लिख रहा हूं 9 9 9 9 9 और ऐसे ही करते करते मैंने कहा 103 बार, इसको अगर मैं 37 का भाग करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये 9 के 6 के मल्टीपल्स टाइम पे तो कट जाएगा, ठीक है ना। 49 का 6 का भाग देंगे, दे देंगे नहीं, 49 में 6 का भाग नहीं देना, ठीक है, 49 में 6 का भाग नहीं देना। तो ये तो हो गई संख्या बड़ी। अगर मैं ऐसे लिख दूं 99 99 99 999 999 और 99, इसको मैं 37 का भाग दूं तो मुझे पता है 6 एक जैसे होंगे। अगर 6 एक जैसे होंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, इन 6 पे कोई रिमाइंडर नहीं। अगले 1 2 3 4 5 6, इन 6 पे भी कोई रिमाइंडर नहीं। तो 6 6 के हिसाब से कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 6 6 के हिसाब से कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। आप केवल 99 में 37 का भाग दे दो तो 37 दूनी 74, आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5 बचा, और यहां पे बचा 9 में से 7 गया 2, तो रिमाइंडर आएगा इस सवाल में 25। इस सवाल में जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना आएगा, वो रिमाइंडर आएगा 25, ठीक है। सर लास्ट में 49 था, 49 नहीं था लास्ट में, 49 बार आया है वो। कुछ बच्चों को लास्ट में लग रहा है सर 49 था, प्यारे भाई 4 शब्द 49 बार आया, मैं 49 ऐसे लिख तो सकता नहीं हूं अब भाई, 4 को 49 बार मैं कहां तक लिखूं बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे कर करके 49 बार लिखूं कोई मैं इसे, नहीं लिखना 49 बार, ये सीधा आप लोगों को पता है ये 49 बार आया हुआ है, 49 शब्द नहीं है।
49 नहीं है, आप सोच रहे हैं 49 है, नहीं, 49 बार है, ठीक है ना, 49 बार है, ठीक है ना। चलो, तो आप लोगों को ये बात मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर ये तीन संख्याएं हैं, चार, कौन कौन सी, पांच संख्या, 3, 7, 11, 13, 37, इनमें अगर आप भाग देते हो इनमें से किसी भी संख्या का, तो अगर एक जैसी संख्या 6 बार या 12 बार या 18 बार या 24 बार या 48 बार या 36 बार या 30 बार, यानी 6 के मल्टीपल टाइम्स हैं, 6 के मल्टीपल टाइम्स कोई संख्या रिपीट हो रही है, तो उस संख्या पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। जैसे अगर मैं कोई शब्द बोल रहा हूं 6 बार रिपीट है, 8 8 8 8 8 8, उस 6 बार में अगर इनमें से किसी का भी भाग दोगे तो पूरा कटेगा। लेकिन अगर वो 8 बार रिपीट है तो 6 बार का तो कट जाएगा, बचे हुए 2 बार के में भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना, बचे हुए 2 बार के में आपको भाग देना पड़ेगा, बचे हुए 2 बार के में आपको भाग देना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन आया, ये था 6 6 6 6 6 6 6, और 6 कितनी बार है, तो मेरे प्यारे भाई 6 134 बार है। 13 से भाग कर रहे हो तो शेषफल क्या होगा, 13 से भाग कर रहे हो शेषफल क्या होगा, 134 बार है। 6 6 का रिपीटेशन कितनी बार है, 6 6 का रिपीटेशन 134 बार है, 6 6 का रिपीटेशन कितनी बार है, 134 बार है। तो मैं अगर इसमें 6 का भाग दूं, 6 दूनी 12, बचेगा कितना, 1 उतारा 4, 6 दूनी 12, तो मेरे दोस्त हमारे पास केवल 2 बार 6 बचा, क्योंकि 22 छिक्के 132 होता है, 22 छिक्के 132 होता है। तो ये जो है 6 6 के 22 जोड़े जो बने, वहां तक तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 6 6 के 22 जोड़े जो बनेंगे, भाई 22 जोड़े 6 6 के बन गए पूरे, 6 हटा दो क्योंकि उन पे पूरा कट जाएगा। भाई ये 134 बार ऐसे ही तो लिख रहा होगा, 6 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 6, 134 बार ऐसे लिख रहा होगा, इसमें 13 का भाग है। और मैं अभी आपको बता के लाया हूं, अगर एक जैसी 6 संख्या लिख रहे हैं तो वो 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से पूरी तरह कट जाएगी। तो मैंने इसमें बोला सर ये 6 बार अगर होता तो ये 6 बार पूरा कट जाता, ये 6 बार आगे भी पूरा कटेगा, ठीक है। ऐसे ही 6 बार आगे भी, तो 6 6 के कितने जोड़े बनेंगे 134 में, 6 6 के 22 जोड़े बनेंगे। भाई 134 में 6 6 के 22 जोड़े बन जाएंगे, तो वो जो 22 जोड़े हैं वो तो पूरे तरह कट जाएंगे। तो 134 में से 132 अगर मैं 6 निकाल दूं तो बचेंगे मात्र 2 बार 6, उसमें 13 का भाग देना है, 13 पंजे 65 रिमाइंडर 1, 13 पंजे 65 रिमाइंडर 1। अगर 3 बार होता तो 666 में 13 का भाग दे देते, ठीक है, 666 में 13 का आप भाग दे देते। इस केस में मैं सीधी सी बात आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत सिंपल लॉजिक है, मैंने आपके सामने ये लिख भी दिया है, ये पॉइंट आप ध्यान लिखोगे। यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट है तो वो संख्या 3 7 11 13 37 से कटेगी ही कटेगी, कोई रोकेगा नहीं उसको। यानी कि कोई संख्या यदि मैं, और अगर आप लोगों को समझ में आना है तो इसको मैं जितना हो सकता है उतना लिख सकता हूं। यदि कोई संख्या, यदि कोई भी एक संख्या, यदि कोई भी एक संख्या 6 बार या 6 के मल्टीपल टाइम्स या 6 के गुणज या 6 के मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स 6 के, यदि कोई संख्या 6 बार या 6 के मल्टीपल टाइम्स, तो 6 का मल्टीपल टाइम क्या होता है, जैसे 6 बार 12 बार 18 बार 24 बार 30 बार या 36 बार या 42 बार या 48 बार या 54 बार या 600 बार, ऐसे है बार, मल्टीपल टाइम बार रिपीट है, तो वह संख्या, तो वह संख्या 3 7 11 13 37 से पूरी तरह कट जाएगी, पूरी तरह कट जाएगी। अगर कोई भी एक जैसी संख्या, एक ही संख्या, ठीक है, अगर कोई भी एक संख्या, अगर एक संख्या की बात करूं, जैसे 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 6 है या 7 है या 8 है या 9 है या 1 है या 2 है, ऐसी कोई भी संख्या है,
अगर मेरे भाई कोई एक संख्या 6 बार या 6 के मल्टीपल बार, यानी 6, 12, 24, 48, 60, 600, 1200 इतने बार रिपीट करके हम लिखते हैं, तो उसमें अगर हम भाग दे 3, 7, 11, 13, 37 से, तो पूरी तरह कट जाएगी। उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है भाई शैलेश, तो कोई रोकेगा नहीं उसको। लेकिन आप बोलो गुरुजी 6 बार नहीं है, वो कोई 7 बार रिपीट है, तो 6 बार तो कट जाएगी, बचेगी एक, उसमें भाग दे दो। आप बोलो 8 बार रिपीट है, तो 8 बार में से 6 तो कट जाएगी, बचेगी केवल 2 संख्या। जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछूं कि 88 88 88 88 88 88 88 88, इसमें मैं 37 का भाग कर रहा हूं, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 6 बार अगर ये होता तो पूरा कट गया होता, 6 बार होता तो पूरा कट गया होता। तो मैं यहां बता रहा हूं 1 2 3 4 5 6, ये तो पूरी कटेगी भाई, ये तो पूरी कटेगी। जैसे आप ये समझ लो ना, अगर ये लिखा हुआ है, इसमें मैं 8 का भाग दे रहा हूं, तो मुझे पता है ये 72 8 से कटता है, 8 चौक 72, तो 4 ही तो बचेगा शेषफल, 4 में 8 का भाग दे दो, यही तो काम करना है मुझे। ठीक है, तो मुझे यहां दिखाई दिया कि मेरे प्यारे भाई ये है 88, तो 2 बच रहे, 88 का भाग 37 में, 33 दूनी 74, तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 14। आप चाहो तो चेक कर लेना, रिमाइंडर कितना बचेगा? 14 बचेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, देखो मैं अभी आप लोगों को बता दूं, मैं अभी एक सेकंड देखिए भाई, देखो मेरे भाई, तुम थोड़ी सी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। आप बोलोगे क्या? इस बैच को अभी जो देख रहे हैं 1882 बच्चे देख रहे हैं लाइव। कितने? 1882। 1882 बच्चों में से आप खुद सोचो, 1882 बच्चे लाइव देख रहे हैं, 1882, मैं 1800 मान लेता हूं, 1800 बच्चे लाइव देख रहे हैं। इनमें से मात्र 20% भी अगर 1 मिनट में कमेंट करें, 20%, 1800 का 20% होगा 360। 360 कमेंट अगर आप 1 मिनट में करोगे तो मेरे बस की नहीं है भाई पढ़ने, ये आप समझो मेरी बात को। ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको समझाने के लिए बैठा हूं, तो आप कमेंट मत करो कतई भी, ये बात भी सत्य है। 1882 बच्चे मैं कह रहा हूं, 1800, उनमें से मात्र 20% भी, ठीक है ना, मात्र 20% भी अगर यानी 360 भी कमेंट कर दें हर 2 मिनट पे, एक 60 सेकंड में या 120 सेकंड में 360 कमेंट अगर मैं पढ़ने बैठूं, तो बस मैं कमेंट ही पढ़ सकता हूं, फिर और मैं काम कुछ कर भी नहीं सकता। ठीक है, मैं फिर आगे बढ़ा भी नहीं सकता आपको कि भैया ये ऐसे है ये वैसे है, फिर तो मैं कमेंट पढ़ने का ही रह जाऊंगा। एक क्वेश्चन ये रहा, और बाकी जिसको समझ आ रहा है वो इसका आंसर देते चले जाओ, कोई ऐसी परेशानी नहीं है किसी को भी। ठीक है, कोई परेशानी आपको नहीं है। एक क्वेश्चन ये रहा, इसको भी एक बार देखते हैं। गुरुदेव 1 बजे तक रखा करो प्लीज, गुरुदेव 1 बजे तक। अरुण साहू 1 बजे तक तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 12 बजे मैं आपके साथ जुड़ा हुआ होता हूँ यूट्यूब चैनल पर, 12 से 1 तो वहां क्लास होती है मेरे बच्चे, इस बात को देखो। अब यहां, और पहली बात एक और बात बताऊं, एक आपने जो थोड़ी सी इंग्लिश सीखी है ना, रिपीट, इस इंग्लिश का प्रयोग जब किया करें जब मैं आपसे बोल दूं हाँ भाई ये हो गया, तब समझ में ना आए। अब मैंने एक क्वेश्चन बताया आपको, रिपीट 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 रिपीट, पहले कूला आगे तो देख ले भाई, आगे ये सेम क्वेश्चन मैं खुद 5 बार करा दूंगा, 5 अलग अलग क्वेश्चन मैं कराता हूं, इस बात को यहां ध्यान में रखते हुए कि किसी का कंसेप्ट ना रह जाए। और ये भी सच है, जिसको 5-7 क्वेश्चन में समझ नहीं आएगा उसके लिए उसे अलग से दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो रिपीट वंस अगेन, रिपीट वंस अगेन। पहले ये क्वेश्चन, जैसे कोई बच्चा कह रहा है कि सर इस वाले को एक बार रिपीट कर दो, मैं कह रहा हूं भूल गया, मैं उसका कमेंट नहीं पढ़ा, मैं आ गया यहां, इसमें सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अब तुम केवल मैसेज वही करते रहो, रिपीट रिपीट रिपीट, इसे और ध्यान नहीं दोगे, तो यहां ध्यान दोगे, पिछला तो ऑटोमेटिक सीख जाओगे। आ जाओ, अब कमेंट करना जरूरी नहीं है, आपको सीखना जरूरी है। ये 5 5 5 कितनी बार है? 244 बार है। तो 6 का कितना मल्टीपल है? तो मुझे ये साफ साफ दिख रहा है भाई, 6 चौक 24, कितना बचा? 4। तो जो ये 7 शेष 4 बचा है, केवल इसमें भाग दे दो 37 का, इसमें भाग दे दो केवल 37 का, 37 का भाग केवल इसमें दे दो, और कुछ नहीं करना। तो मुझे तो दिख रहा है ये 5 ही आएगा केवल, क्योंकि मुझे 37 का पहाड़ा तो याद नहीं है,
लेकिन 37 के पहाड़े में बस 3 गुना याद है, 37 दिया 111, तो 37 गुणा 3 111 होगा, 111 पंजे 555, तो 37 का 15 गुना हो जाएगा 555, बचेगा कितना 5, तब भी बचेगा, तब एक बचेगा कितना 5, तब भी बचेगा। और अगर आपको ये चीज समझ ना आ रही हो तो 37 का भाग 5555 में दे देना, तो आप बोलोगे 37 एकम 37, 15 में से 7 गया 8 बचेगा, और यहां 4 में से 3 गया 1 उतारा 5, इसमें 5 बार करो, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल बचा 3, 5 दिया 15, 3 18, सब कुछ खत्म हो गया, उतारा ये वाला 5, अब यही शेषफल बचेगा, यही शेषफल बचेगा, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 5। भाई मुझे एक बात पता है कितनी बार कह रहा है वो तो 244 कह रहा है, कल को वो 2244 भी कह दे तो आपको उसमें 6 का भाग करना है, जितनी बार कट गया वो ठीक है, और जो शेषफल बचा केवल इतनी संख्या 5 5 5 5 244 बार है, लेकिन मेरे लिए केवल 4 बार है, मेरे लिए केवल 4 बार है, ठीक है ना। चलो मेरे लिए केवल 4 बार है, ये इतनी सी बात है छोटी सी। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूं, माना मैं लिख रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं है, 9 9 9 9 9 9 9, और जितनी बेर आप कहो, मैंने कह दिया चलो ये है 10,000 बार, मैं इसमें कह रहा हूं 11 से डिविजिबल है, रिमाइंडर बताओ, 11 से विभाज्य है, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। भाई ये कोई मैं वैसे थोड़ी है कि 2 एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट है ये, इस कॉन्सेप्ट में कहीं भी क्वेश्चन आ जाओ, 3 4 संख्या 5, 3 7 11 13 37, इन पांचों में से किसी भी संख्या पे लगा लो, ठीक है, पांचों में से किसी भी संख्या को लगा लो। 2044 बार बोल देता तो कैसे करेंगे सर, 2044 को अगर आप देखें तो आप 6 का भाग करोगे, 6 का भाग करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, तो 4 में ही भाग देना है, उसमें 4 बार लिख लेना, 5 5 5 5 उसमें भाग देना, ठीक है ना। 6 का ही डिवाइड करना है सब में, हाँ इन सब में 6 का ही डिवाइड करना है, यानी कि अगर मैं एक बात आपसे बोलूं कि 10,000 है, हमें 10,000 बार नहीं लिखना, हमें 6 का भाग करना है, क्योंकि 6 बार होता तो ये पूरा कट गया होता, 6 बार होता तो पूरा कट गया होता, तो 6 का भाग 10,000 में कर दो, ठीक है, 6 का भाग, हालांकि ये भी 4 बचेगा शेष, कैसे बचेगा, क्योंकि ये नोट भी आप करके लिख लो, बेशक नोट भी लिख लो, 10 की पावर कुछ भी है, 6 का भाग करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 आता है, n नेचुरल नंबर है, यहां ये बात भी लिख लो, n नेचुरल नंबर है, 6 10 की पावर कुछ भी है, 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3 10 की पावर 4 10 की पावर 5, ये कुछ भी है, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या आएगा, ये आएगा 4, तो इसमें रिमाइंडर 4 आएगा, जैसे मैं 6 एकम 6, बचा 4 उतारा ये वाला 0, 6 6 36, बचेगा फिर से 4 उतारा आपको ये वाला 0, 6 6 36, बचेगा फिर से 4 उतारा ये वाला 0, 6 6 36, बचेगा कितना 4, तो हमें 999 केवल 4 बार लिखना है, और उसमें भाग देना है 11 का, 11 निम्मा 99, 11 निम्मा 99, तो पूरा कट गया, कोई दिक्कत ही नहीं, रोकने वाला ही नहीं इसे तो कोई, 11 निम्मा 99, 11 निम्मा 99 पूरा कट गया, 0 आ गया मेरे दोस्त, पूरा कट गया, आपका आंसर आ गया सटाक तरीके से। आ जाओ, इसको तो आप करेंगे, इस पे आ जाओ बस, इस क्वेश्चन को अगर दे दे और आपसे ऐसा दे के, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी दे के आपसे अगर ये वो पूछ ले कि रिमाइंडर बताओ क्या होगा, ठीक है, चलो भाई बताओ, ठीक है। यहां मैं एक बात आपको बता रहा हूं, ओमवीर राणा पुराना कट गया है, 16 क्वेश्चन में शून्य आएगा ना, 5 लिखे हैं, 16 क्वेश्चन में शून्य आएगा, 16 क्वेश्चन में शून्य आएगा, नहीं 16 क्वेश्चन में शून्य नहीं आएगा, 5 शेष बचेगा, 5 पूरा कट गया, ये वाला 5 नहीं बचा, एक बच्चा कह रहा पूरा कट गया, इसमें तो शून्य आएगा, भाई ये 5 बच तो गया, अभी मैंने 55 में भाग दिया 18 है, ये वाला 5 मैंने यहां लिखा, 37 पंजे 185 आया, अब यहां बचा 0, 0 बचा तो अभी 5 भी उतारना पड़ेगा, 5 उतारोगे भाग तो करना पड़ेगा मुझे, भाई इतनी उम्मीद तो मैं आपसे करूं कि भाग पाग देने आते हैं आपको, क्योंकि वो तो कक्षा 2 3 की का प्रोसेस है, 3 4 की प्रोसेस है, ठीक है ना। चलो 6 का भाग क्यों करना है, राखी आप क्लास में स्टार्टिंग में थी या नहीं थी ये बताओ, अगर कोई बच्चा क्लास में शुरू से जुड़े तो ठीक है, बीच में मत जुड़ा करो, क्योंकि आप केवल परेशान होते हैं बीच में, सर ये कैसे आया वो कैसे आया, ठीक है, आपको कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमने बताई हैं,
मैंने आपको नियम बताया 3 7 11 13 37, अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट है तो वो पूरी तरह काट देगा उसे, इसलिए 6 का भाग करना पड़ता है। ठीक है, जैसे अभी ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में ये कह रहा है इसको x-2 से भाग करना है, तो जिससे भी भाग करना है, ध्यान से सुन लो, बस एक ही पॉइंट है इसमें, जिससे भी भाग करना है उसको 0 के बराबर रख दो। किससे भाग करना है? x-2 से। x-2, अब क्यों करना है वो चीज आपके मतलब की नहीं है। x-2 बराबर 0 रख दो, माइनस का 2 उधर जाएगा तो x का मान हो जाएगा प्लस का 2, और कुछ नहीं करना, इस एक्सप्रेशन में x का मान 2 रखना है, जो भी आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर का काम करेगा। जो भी आंसर आएगा x का मान 2 रखो, तो जैसे ही लिखा हुआ है x की पावर 4 माइनस 3x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, यही तो लिख रहा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं x का मान 2 रखो, तो 2 की पावर 4 माइनस 3 गुणा 2 की पावर 3 प्लस 2 गुणा 2 की पावर 2 माइनस 5 गुणा 2 प्लस 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 10 प्लस का 7। अब आप एक बात को समझेंगे, बड़ी छोटी सी है, 16 और 8 ये दोनों प्लस के हैं तो 24, और ये 24 माइनस का है, और ये माइनस 10 प्लस का 7, माइनस 24 से प्लस 24 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 3, और ऑप्शन में माइनस 3 आप लोगों को साफ दिख रहा है, ऑप्शन में माइनस का 3 साफ दिख रहा है। सीधा मान रखना है क्या? x-2 से भाग कर रहे हो ना, तो x-2 को 0 के बराबर रख दो, और ये अपने दिमाग में रखना, लिख के मत रखना कि x-2, कभी लिख के रखो कि बराबर 0, तो x का मान -2 नहीं। अगर x-2 बराबर 0 है तो x का मान 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहां बनेगा 24 माइनस का यहां 8, 16 8 24 से 24 खत्म, माइनस 10 प्लस का 7 यानी माइनस का 3 आ गया, माइनस का 3 आ गया। शॉर्टकट नहीं है क्या इसका? है बेटा जी शॉर्टकट। देखो शॉर्टकट मैं दिखा देता हूं कैसे है मेरे प्यारे बच्चे। देखो x बराबर 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 8 और 20 28 और 7 35, ये रहा बेटा शॉर्टकट। लो, इससे ज्यादा क्या शॉर्टकट चाहिए? ये आ गया शॉर्टकट। रिमाइंडर क्या है सर? दिखा तो दिया क्या है। रिमाइंडर -3 दिखा रखा है कि नहीं दिख रहा? वही आंसर है। ये रहा शॉर्टकट। ठीक है, ये रहा प्यारे बच्चे शॉर्टकट। ठीक है, ये आ गया शॉर्टकट। क्लियर बात? भाई हमें ऐसे क्वेश्चंस में ये कह रहा है x-2 से भाग करना है, तो ये अपने दिमाग में लिख लो, x-2 का मान 0, तो x का मान हो जाएगा 2। x का मान क्या हो जाएगा? 2। अगर x प्लस 2 होता तो x का मान -2 हो जाएगा उस केस में। ठीक है, x का मान क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा उस केस में। भाई अभी तो x-2 से, कल को ये कहे x प्लस 4 से भाग कर रहे हैं, तो इसको 0 के बराबर करो, x का मान -4 हो जाएगा। तो ये तो बराबर 0 रखना है। अब उसका तो ये दिमाग है ही नहीं अपना कि भैया -2 है या क्या है, खटाक से कर दो। ठीक है, चलो अब आप बोलो जी इसका आंसर 35 शॉर्टकट था कि नहीं था? 2 का मान x की जगह 2 का मान 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 पंजे 20 और प्लस 7, 8 7 15 और 20 35, जो भी बचेगा या जो भी आएगा वह रिमाइंडर ही होगा। जो भी आएगा वही रिमाइंडर होगा। जिस बच्चे को यह भी समझ में नहीं आ रहा फिर नहीं आना कुछ भी, ये बात भी सत्य है, इस बात को समझ लो। अब अगर कहो ये पल्ले ही नहीं पड़ा क्या हुआ, तो फिर नहीं पल्ले पड़ना। 2 माइनस एक्स हो तो क्या दिक्कत है, फिर एक्स का मान 2 ही होगा। एक बच्चा कह रहा है अगर ये जैसे ये है x-3, इसकी जगह 3 माइनस एक्स हो, इसको 0 के बराबर रखो, 3 बराबर x, बात तो वही है, x का मान 3 ही आएगा तब भी। ठीक है, x का मान 3 ही आएगा तब भी। ठीक है, चलो यहां एक और चीज आपके सामने है, x-3 का भाग करना है, तो x का मान 3 हो गया, 3 तिया 9 माइनस 3 सत्ते 21 प्लस 15, 15 और 9 24 और माइनस 21, 24 माइनस 21 3, मुझे बताओ क्या दिक्कत है? 24 माइनस 21 क्या दिक्कत है? 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे? आप बिल्कुल बताएंगे। जैसे ही क्वेश्चन ये आया, जरा बताओ आंसर क्या बनेगा?
x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 और -4 को अगर x प्लस 3 से डिवाइड किया जाए, x प्लस 3 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा? पूरा समय लीजिए, आंसर बताइएगा, ठीक है ना? चलो पूरा समय लेके आंसर बताओ। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर नेगेटिव आ जाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है? एक बच्चे का कमेंट है सर आपने कहा था नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होगा, अगर वो अंकगणितीय एक्सप्रेशन होगा तो नहीं होगा। ये जैसे एल्जेब्रिक है, एक्स यानी कि नॉन वेरिएबल वाला है तो उसमें हम लोग माइनस लिख सकते हैं। जैसे एक्स प्लस 3 है तो आप कहिएगा सर एक्स प्लस 3 का मान 0, एक्स बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये -3, -3। एक्स की पावर 4 करूंगा तो -3 की पावर 4, 3 गुणा एक्स की पावर 3 तो -3 की पावर 3 और प्लस 4, तो लो भैया 4 आ गया। कैसे? माइनस की पावर सम संख्या है तो ये प्लस का हो जाएगा 81, प्लस 3 गुणा माइनस की पावर विषम संख्या है, माइनस की पावर है विषम संख्या, तो ये माइनस का 3 तिया 9 तिया 27, तो -27 प्लस 4 तो 81, 27 प्लस का 3 माइनस का तो प्लस माइनस माइनस का 81 और प्लस 4, 81 से 81 खत्म, आंसर आएगा 4। 81 से 81 खत्म, आंसर आएगा 4। ये है आपका सही जवाब। तो ऐसे क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर देना है तो आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर पहली फुर्सत में दे के निकल जाएंगे। अब आपने फैक्टोरियल तो पढ़ा होगा, फैक्टोरियल तो पढ़ा होगा मेरे दोस्त, तो फैक्टोरियल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बताओ फटाफट से, ठीक है ना? बहुत शानदार। ओमवीर राणा कह रहे हैं जी आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, किताबों पे छूट नहीं मिल रही है फाउंडेशन में। बेटा अगर छूट नहीं मिल रही है तो आप 2-4 बार कॉल तो कर लो, आपकी हो सकता है मैं बात यहाँ ना देख पा रहा हूँ लेकिन वहां आपको छूट मिलेगी जरूर। वैसे तो मिलेगी, मैं उसको अपडेट करा दूंगा जो भी उसमें कूपन होगा। यहाँ एक क्वेश्चन और आपके सामने आया, भाई हमने फैक्टोरियल शब्द सुना है, जैसे ये फैक्टोरियल 1 या फिर फैक्टोरियल 1 होता है इसका मान होता है 1, फैक्टोरियल 2 या फिर इसको ऐसे फैक्टोरियल 2 बोलते हैं तो ये होता है 2 गुणा 1 यानी कि 2, फैक्टोरियल 3 या इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल 3, इसको हम बोलते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6 एकम 6, ऐसे करके ये होता है फैक्टोरियल। मैंने बता रखा है आपको, और जब यूनिट डिजिट पढ़ा था तो खूब अच्छे से मैंने फैक्टोरियल पढ़ाया था आपको। इसमें भाग करना है 5 का, भाग करना है 5 का, तो हमें बस ये देखना है कौन सा फैक्टोरियल 5 से कटता है, हमें केवल ये देखना है कौन सा फैक्टोरियल 5 से कटता है। वी हैव टू जस्ट चेक इट दैट कौन सा वाला फैक्टोरियल है जो 5 से कटेगा। फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान 2 गुणा 1 यानी 2, 3 का मान 3 दूनी 6 एकम 6, 4 का मान 6 चौक 24 और देखो 5 का मान आएगा 120 और 120 कटेगा, तो इससे आगे के सारे कटेंगे फिर 5 से, ठीक है? तो इससे आगे के सारे कटेंगे 5 से। जब मैं 5 में 5 का भाग दे रहा हूं तो यहां तो 1 ही बचेगा, 5 का भाग ये 2 बचेगा, 6 में भाग दोगे 1 शेषफल, 24 में भाग दोगे 4, 120 में भाग दोगे तो 0, मतलब आगे जो रिमाइंडर आएगा अब 0 ही आता रहेगा, जहां 0 आ गया उसके बाद 0 ही आएगा। तो हमें केवल इनको चेक करना है, 4 और 1 5, 2 7 और 1 8, 8 में 5 का भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर इस सवाल में बनेगा 3। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस हालांकि कम पूछे जाते हैं रिमाइंडर में, खासकर यूनिट डिजिट में तो पूछता है इनको, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आएगा रिमाइंडर 3। बस आप ये चेक कर लो कहां रिमाइंडर 0 दे रहा है, जहां 0 मिल गया वहां के आगे सब कुछ 0 होगा। जैसे मुझे यहां पता चला कि 5 का भाग 120 में जाएगा तो पूरा कट जाएगा, 0 बचेगा रिमाइंडर, तो 5 से आगे यानी फैक्टोरियल, यहां आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे 100 तक, सबका रिमाइंडर 0 0 0 0 0 ही आता रहेगा। तो आप केवल इनको जोड़ो, 4 और 1 5, चाहो तो यहां 5 को काट दो, बचेगा 2 और 1 3, 5 से भाग दे रहे हैं तो 2 और 1 3 बचेगा। तो मेरे दोस्त एक सवाल और देख लो,
फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, इनको जोड़ते 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 कहां तक गए? 12 तक गए। मतलब फैक्टोरियल 50 तक गए, 12 का भाग कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। एक दो बच्चों का कमेंट है, सर नहीं समझ आ रहा। अभी मैंने आपको समझाया, नहीं समझ आ रहा फूकने दो उसे, अगले क्वेश्चन पे ध्यान तो दो। जब आप कमेंट पे ध्यान दे लोगे कि नहीं समझ आ रहा, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही जैसा पिछला था। मैं जानबूझ के एक जैसे 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ताकि आपको पिछला ना समझ आए तो अगला समझ आए। ठीक है ना? चलो, यहां अगर देखूं, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 2 का मान 2 होता है, 3 का मान 6 होता है, 4 का मान 24 होता है, 5 का मान 120 होता है। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। फैक्टोरियल 50 का मान हमें नहीं पता, इसको भाग देना है 12 से। इसको हमें भाग कितने से देना है? 12 से। ठीक है ना? इसको भाग देना है मेरे प्यारे भाई 12 से। 12 का भाग 1 में दो, 1 आएगा। 12 का भाग 2 में दो, 2 बचेगा। 12 का 6 में भाग दो तो 6 भी छोटा है। 12 दूनी 24, यहां कोई रिमाइंडर नहीं, तो इसके आगे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब अगर जहां कट गया उसके बाद रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, 0 आएगा। 12 दूनी 24, 12 धाम 120, सब कुछ कटता चला जाएगा आगे। तो हमें केवल वो संख्या जोड़नी है जो 0 नहीं बनी थी। तो ये 3 संख्या है, 6, 2, 8 और 1, 9। 9 में 12 का भाग दोगे तो 9 तो खुद ही छोटा है, और अगर 9 छोटा है तो रिमाइंडर 9 बनेगा। 9 छोटा है तो रिमाइंडर क्या बनेगा? 9 ही बनेगा। 9 12 से क्योंकि छोटा है तो रिमाइंडर 9। भाई आप बोलो जी ये तो 50 तक कह रहा था, फैक्टोरियल 50 तक। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, जहां आपको लगे कि जितने का भाग देना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम भाग दे रहे थे 5 का, तो 5 से ये संख्या कटी सबसे पहले। इससे पहले कोई संख्या 5 से नहीं कटी, तो हम उनमें भाग देते चले गए। 5 का भाग 1 में दिया, 1 आया। 5 का भाग 2 में दिया, 2 आया। 5 का भाग 6 में दिया तो 5 एकम 5, 1 आया। 5 का भाग 24 में दिया तो 5 चौक 20, 4 आया। जैसे ही कटा, हमने उसके बाद देखना बंद कर दिया कि 5 से ये पूरा कटेगा तो आगे सब कटेगा, नो डाउट। ऐसे ही यहां 12 का भाग देना था, तो 12 से 24 कट गया, और जैसे ही 24 कटा उसके आगे सब कुछ कटेगा। कुछ मत चेक करो फिर, कुछ चेक ही मत करो फिर तो। ठीक है ना? कुछ मेरे प्यारे भाई चेक ही मत करो फिर तो। एक क्वेश्चन जैसे ये आपके सामने आया तो मुझे बताओगे इसका आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस ऐसे करते करते फैक्टोरियल 100 तक जा रहा है। भाग कर रहे हैं 6 से। भैया आंसर दो, मैं बस क्वेश्चन लिख रहा हूं। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल, आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है एग्जाम में। फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, और प्लस करते करते कहां तक जा रहा है? फैक्टोरियल 100 तक। भाग करने की बात बोली गई है 6 के द्वारा, तो बचा हुआ संख्या आंसर क्या आएगा? बची हुई संख्या का आंसर क्या आएगा? ठीक है, चलो तो आप लोग इस सवाल का आंसर बताओ फटाफट से। तो ये बात तो आप लोगों को जग जाहिर होनी चाहिए कि आंसर कभी भी 6 से बड़ा नहीं आ सकता। रिमाइंडर 6 से बड़ा तो जीवन में नहीं हो सकता। अगर रिमाइंडर 6 से बड़ा आ रहा है तो उसमें 6 का भाग पुनः दे दो, एक बार फिर से भाग दे दो। जैसे मैंने फैक्टोरियल 1 का मान जाना 1 होता है, 2 का मान 2 एकम 2 होता है, 3 का मान 3 दूनी 6 एकम 6 होता है, 4 का मान 6, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 24 होता है। ऐसे ही आगे 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 जाने दो, मुझे दिख गया बस जो दिखना था। 6 का भाग 1 में करो, 1 आएगा। 6 का भाग 2 में करो, 2 आएगा। 6 का भाग 6 में करो, कुछ भी नहीं बचेगा, ये तो पूरा कटेगा, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। 6 चौक 24, आगे मतलब कुछ भी है वो 0 ही देगा रिमाइंडर। तो हमारे पास क्या है? 1 और 2 3 है। 3 में 6 का भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 3। 3 में 6 का भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 3। 3 में यदि आप 6 का भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो 3 में 6 का भाग करने पर रिमाइंडर 3 आएगा। इतनी सी बात है बस। ठीक है ना? इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको पता है, इतनी सी बात है बस। आओ भाई आगे। और एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूं। देखो, एक होता है विल्सन थ्योरम।
हमने थ्योरम्स की बात करी, तो विल्सन थ्योरम फैक्टोरियल पे ही काम करेगी। विल्सन थ्योरम फैक्टोरियल पर ही काम करेगी। अगर फैक्टोरियल में p-1 है और भाग हम p से कर रहे हैं, तो रिमाइंडर या तो आप कह दो -1 आएगा, या माइनस नहीं आता तो नीचे वाली संख्या में से घटा के लिखते हैं p-1 होगा, रिमाइंडर ऐसे होगा। लेकिन एक बात थोड़ी सी याद रख लेना, एक बात थोड़ी सी याद रख लेना कि गुरु ये जो p है, ये p एक प्राइम नंबर होना चाहिए बस आने का। बहुत 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 कम इनका चांस होता है आने का। ठीक है, जैसे मात्र 4 एग्जाम्पल देख लो। पहला एग्जाम्पल ये है, अगर फैक्टोरियल 12 में भाग करूं मैं 13 का, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो 13 अभाज्य संख्या है ना। विल्सन की थ्योरम केवल फैक्टोरियल पे काम करती है आके, ठीक है ना। विल्सन थ्योरम मतलब क्या होता है? मतलब कुछ नहीं होता, विल्सन नाम है आदमी का। जहां मतलब होगा वो मैं आपको बता दूंगा। विल्सन आदमी का नाम है, उस आदमी ने, मैं कोई थ्योरम दे दूं तो आकाश थ्योरम हो जाएगी, अब उसका मतलब थोड़ी है कोई, उसका स्टेटमेंट होगा बस। अगर मैं कोई थ्योरम दे दूं मैथ में तो उसका नाम आकाश थ्योरम रख दिया जाएगा, और उसका कोई मतलब नहीं होगा नाम का। नाम मैं आकाश, इसलिए नाम आकाश थ्योरम। ये आदमी विल्सन था इसलिए इसका नाम विल्सन का थ्योरम। और ये इसका स्टेटमेंट है बस। मतलब क्या होगा? मतलब तो स्टेटमेंट से है ना, कि अगर फैक्टोरियल p-1 को मैं भाग दे दूं p से, तो रिमाइंडर आएगा -1 या फिर p-1। जैसे 13 है, फैक्टोरियल 12 है, तो रिमाइंडर आएगा -1 या फिर 13 -1। नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो रिमाइंडर आएगा 12। इस सवाल में रिमाइंडर आएगा 12। सर विल्सन क्या होता है? विल्सन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, यू नो दैट। ठीक है, अब मतलब एक बात समझ नहीं आ रही, तुम सुनते नहीं हो क्या बात को? अलग अलग ही पूछोगे हर कोई कि विल्सन क्या होता है। अबे विल्सन में कहानी पूरी बता दी। विल्सन आदमी का नाम है, तो विल्सन क्या होता है? विल्सन एक आदमी होता है जो कुछ वर्षों पहले, 50-100 साल पहले पैदा हुआ होगा किसी इंग्लिश देश में, उसने ये वाली थ्योरम दे दी होगी, ये विल्सन है। ठीक है, संख्या अभाज्य नहीं है तो फिर नहीं है कोई भी थ्योरम, फिर कोई थ्योरम नहीं है भैया, संख्या अभाज्य नहीं है तो। ठीक है, चलो यहां अगर मैं आपसे बोलूं दूसरा क्वेश्चन, फैक्टोरियल 40 में अगर मैं 41 का भाग करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा ऐसे ही, और कोई ऊटपटांग उबड़ खाबड़ चीजें नहीं होंगी। ठीक है, ऊट पटांग उबड़ खाबड़ कोई भी चीजें नहीं होंगी फिर उस केस में। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। यूलर थ्योरम बाकी है ना, बाकी पाकी नहीं है, यूलर थ्योरम नहीं है जरूरत हमें उसकी। यूलर थ्योरम में हमें जरूरत नहीं है, बस वो क्या कहती है यूलर थ्योरम, नीचे भाज्य संख्या, उसको निकालने में आपको समय बहुत लगेगा। ठीक है ना, चलो यहां आप लिखेंगे, सर ये प्राइम नंबर है ना 41, हाँ प्राइम नंबर है। ऊपर एक कम है ना, हाँ p-1, 41 -1, यानी इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, तो रिमाइंडर -1, या फिर 41 -1, तो आप बोलोगे रिमाइंडर आएगा 40, या फिर 41 -1 रिमाइंडर क्या आएगा? उसकी भी जरूरत नहीं है, उसकी भी जरूरत नहीं है, चाइनीज की भी मैं बताऊं। सर पहचान कैसे होगी विल्सन की? बेटा विल्सन की पहचान तो सबसे इजी है, फैक्टोरियल में पूछ रखा होगा, फैक्टोरियल में पूछ रखा होगा बेटा जी, फैक्टोरियल में। अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं तीसरा, फैक्टोरियल 96 भाग 97, तो रिमाइंडर बताओ क्या होगा? तो आप बोलोगे 97 अभाज्य संख्या है क्या? ठीक है, 97 अभाज्य संख्या है क्या? हाँ अभाज्य है। तो इसके एक कम में भाग दे रहे हो ना, फैक्टोरियल में ही आएगा बस ये। ठीक है ना, ये फैक्टोरियल में ही आएगा, तो 96 फैक्टोरियल में आएगा -1, या फिर -1 या p-1, यानी कि 97 -1। तो इसका आंसर बनेगा, आंसर बनेगा 96। इसका आंसर क्या बनेगा? 96। तो इसका आंसर या इसका क्वेश्चन आने का चांस 0.12% ही मान लो, 1% भी चांस नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होगी आपकी द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल की थ्योरम, और उसके बाद थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको फॉर्मेट की। इनकी बाकी की कोई जरूरत आपको पड़ेगी नहीं अगर एग्जाम में देखोगे। ठीक है ना, विल्सन इज अ चचा ऑफ ट्रंप, ट्रंप वाकई चचवा हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं, तो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। रिमाइंडर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये वाला तो जरूर ही आएगा। मतलब अगर आपको एग्जामिनेशन में रिमाइंडर के 100 क्वेश्चन दिखेंगे, तो 100 में से 90 क्वेश्चन इस वाले टाइप पर आधारित होते हैं। ठीक है ना, चलो
फर्मेट और विल्सन थ्योरम थे। विल्सन केवल केवल उस पे लगेगा फैक्टोरियल वाले पे, फर्मेट अलग है नंबर। -1 क्यों नहीं होगा आंसर? क्योंकि ऑप्शन में नहीं होगा। अगर ऑप्शन में -1 हुआ तो आप -1 कर सकते हो, माइनस में नहीं होगा ऑप्शन में, ठीक है ना। चलो चलो, ये कह रहा है किसी संख्या को 798 से डिवाइड करने पर भागफल आता है 15। यदि उसी संख्या को 21 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन में सीधी एक घटना घटित होती है। आपको बड़ा छोटा सा काम करना है। देखो भाई, 798 से भाग दे रहे हैं तो क्या बचा? 45। और अगर उसी संख्या को 21 का भाग दे तो जो बचा उसमें भाग दे दो, बस जो बचा केवल उसमें भाग दे दो, ठीक है ना। जो बचा केवल उसमें भाग दे दो। 21 का भाग दे दो 45 में, 21 दूनी 42। आंसर क्या आएगा? 3। रिमाइंडर क्या बनेगा? 3। ठीक है, रिमाइंडर क्या बनेगा? 3। बहुत बढ़िया, क्लियर। ये कितना आंसर बनेगा? 3। जैसे भी वो बोले, अगर वो बोले शेषफल के वर्ग में भाग, मतलब उस संख्या के भाग वर्ग में भाग देना है तो शेषफल के वर्ग में भाग दे दो। वो बोले उस संख्या के घन में भाग देना है 21 का, तो उस शेषफल के घन में भाग दे दो, ठीक है। जैसा वो बोल दे मेरे प्यारे भाई वैसा कर देना। इस टाइप के क्वेश्चंस में, जैसे ये क्वेश्चन है, कोई संख्या है n, n को अगर हम 5 का भाग करें तो 2 बचेगा। तो n स्क्वायर को अगर 5 से भाग करें तो क्या बचेगा? देखो, n में 5 का भाग किया तो कितना बचा? 2। अब n स्क्वायर है तो शेषफल है 2, तो 2 के स्क्वायर में भाग दो फिर 5 का, यहां जो बोला गया है। तो 2 दूनी 4 में 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा? रिमाइंडर बनेगा 4, क्योंकि 4 तो छोटा है ना 2 5 से, 4 तो 5 से छोटा है ना भाई। सर जी 4 तो 5 से बिल्कुल छोटा है ना, तो छोटा तो है जी, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, बहुत बढ़िया। पवन कुमार, स्वागत आपका। तो यहां आप लोगों को ये कहना, अगर वो ये कह देता इस सवाल में, माना मैं इसको कॉपी कर लूं, मैंने इसको किया कॉपी, और वो कहता ना आपसे यहां पे कहता n की पावर 3 को, अगर वो ये कह देता n की पावर 3 को, क्या कह देता वो? n की पावर 3 को हमें 5 का भाग देना है, तो आंसर क्या होता बताओ जरा। पवन कुमार, पहली बार लाइव, स्वागत है। जल्दी से इसका आंसर देखो। जब संख्या n को 5 से भाग दे रहे हैं तो 2 शेषफल बचता है, ठीक है। अब अगर उसी संख्या के क्यूब की बात करूं मैं, n की पावर 3 को भाग दें तो भाई मेरे, आप सीधा उस शेषफल की पावर 3 कर दो। तो शेषफल बचा था 2, तो n की पावर 3 करना है तो 2 की पावर 3 में 5 का भाग दो, यानी कि 8 में भाग दो 5 का। 5 एकम 5, रिमाइंडर आएगा उस केस में 3। उस केस में रिमाइंडर कितना आएगा? 3। n की पावर 3 करनी है तो रिमाइंडर की पावर 3 करनी है, समझ लो। n की पावर 2 करनी है तो समझ लो रिमाइंडर की पावर 2 करनी है मेरे बच्चे, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे ये आया, यदि संख्या को 65 से भाग करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है, तो वही संख्या 13 से भाग की जाए तो शेषफल क्या होगा? मुझे बताइएगा शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा मेरे भाई? इस सवाल का आंसर दो फटाफट से, इस सवाल का आंसर दो, इस सवाल का आंसर दो मेरे दोस्त, बहुत शानदार। देखो 65 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल आ रहा है 31। अब अगर वही संख्या 13 से भाग करें तो 31 में ही भाग कर दो 13 का। 13 दूनी 26, रिमाइंडर बचेगा 5। भैया जब आप 13 का भाग 31 में दे देंगे तो ये बोलेगा 13 दूनी 26, 31 में से 26 गया तो क्या बचा? 5। तो रिमाइंडर आ गया 5। रिमाइंडर कितना आ गया? 5। 13 दूनी 26, 5 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। 5 कितना आ गया? रिमाइंडर। एक क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर एक बार दीजिए आप लोग। हम्म। सर जी ऐसे ही सवाल आते हैं क्या मिंटू प्रजापति? बिल्कुल मेरे भाई, रेलवे में पूरा कुछ बाहर नहीं जाना, ये मैं बता रहा हूं। एक पूर्णांक n को 7 से भाग करते हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। अगर n उस संख्या के 5 गुने को भाग करें 7 से तो शेषफल में 5 गुना कर दो, 5 गुना 3,
यानी 15 में 7 का भाग करो फिर, तो रिमाइंडर 1 आएगा। संख्या का वर्ग करना है तो शेषफल का वर्ग करो, संख्या का क्यूब करना है तो शेषफल का क्यूब करो, संख्या का वर्ग, संख्या का क्यूब, संख्या की पावर 4, तो आप शेषफल का ही वर्ग क्यूब पावर 4 करो। संख्या का 5 गुना बोले तो शेषफल का 5 गुना करो, संख्या का 10 गुना बोले तो शेषफल का 10 गुना बोलो। तो जैसे जैसे वो बोले वैसे वैसे करो। तो ये थी रिमाइंडर की आपकी क्लासेस। रिमाइंडर की चीजें आप लोगों को समझ आई। जैसे ये क्वेश्चन है, इन चीजों को आप आराम से सीख सकते हो। क्या है, जैसे भाई ये पॉइंट आपको पता चल गया, 9⁻⁶ माइनस 11 में अगर मैं 8 का भाग दूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, इसका आंसर और बताओ। और ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। ठीक है, एक बहुत छोटा सा टॉपिक बच रहा है, नंबर ऑफ जीरो। उसको सिंप्लीफिकेशन में हम लोग जर्नली कर लेते हैं। किसमें कर लेते हैं? सिंप्लीफिकेशन को जर्नली कर लेते हैं, नंबर ऑफ जीरो को सिंप्लीफिकेशन में। बाकी मैं लिख रहा हूं वो मुझे बता देना हो गया है कि नहीं। यहां आपका संख्याओं का वर्गीकरण हुआ, संख्याओं का वर्गीकरण हो गया ना। दूसरे नंबर पे इकाई अंक हो गया ना, यूनिट डिजिट हो गया ना। तीसरे पे पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे नंबर पे सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का हो गया ना, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड की संख्या और योग, गुणनखंड की संख्या और योग हो गया ना। चौथे नंबर पे डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम हो गया ना, विभाज्यता नियम हो गया ना। पांचवें नंबर पे आपका शेषफल प्रमेय हो गया ना। ये चीज, लेकिन पूरे मैथ में इकाई का अंक हो या विभाज्यता का नियम हो, ये दो तो पूरे मैथ में मैं आपको यूज कर करके दिखाता रहूंगा। ठीक है, चलो। तो यहां आप देखो, 8 का भाग 9 में किया मैंने, तो 8 का भाग 9 में किया, 1 बचा, 1 की पावर 6 माइनस। 8 का भाग 11 में किया तो 3 बचा, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस 3, यानी कि माइनस का 2/8। तो रिमाइंडर कितना है? नेगेटिव तो आना नहीं, तो 8 में से 2 को घटाओगे आंसर आएगा 6। 8 में से 2 को घटाओगे आंसर कितना आ जाएगा? आप बोलिएगा सर, आंसर आएगा 6। 8 में से 2 को घटाओगे तो आंसर कितना आएगा? 6। क्लियर? भाई एक बात आपने देखी, क्या करा सर जी, 8 का भाग मैंने 9 में दिया, 8 एकम 8 बचा 1, और 1 की पावर 6 तो 1 ही बनेगा। 8 का भाग 11 में दिया, 3 बचा, माइनस का चिन्ह है तो -3। 1 में से 3 गया, माइनस का 2 बचा। अब इसको काट मत देना, 2 एकम 2, 2 चौका 8, कभी काट दो, काटना नहीं है तुम्हें ये। तो आप बोलोगे 8 में से 2 को घटाओ, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे कहीं भी। अगर नेगेटिव रिमाइंडर -2 होता तो मैं -2 लिख देता, लेकिन यहां पे -2 नहीं है, तो मुझे नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को काटना पड़ेगा। तो 8 में से 2 को घटाओगे 6 आंसर आएगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो गुरुजी कल को ये दोनों ही ऑप्शन ऐसे आ जाएं, एक ऑप्शन 6 भी हो और -2 भी हो, तो क्या करेंगे? पहली बात, 100 के 100% बात सच है कि ये दोनों ऐसे आएंगे नहीं, क्योंकि आज तक नहीं आए, आगे भी नहीं आएंगे। दूसरी बात, अगर दोनों आए तो पॉजिटिव रिमाइंडर सही ले लेना, अगर दोनों आए तो। ठीक है ना? चलो, बस एक पॉइंट इसमें बच रहा है, नंबर ऑफ जीरोज, वो हम सिंप्लीफिकेशन में करते हैं जनरली। एक क्वेश्चन में पॉइंट बता रहा हूं, नंबर ऑफ जीरोज, शून्य की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या, तो वो हम सिंप्लीफिकेशन में करते हैं। कल एक नया टॉपिक, नया पार्ट शुरू करेंगे, उसके बाद आगे की चीजों को देखेंगे। ठीक है, कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, कोई इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, जैसे होता है परसेंटेज, जैसे होता है परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज एक बड़ा टॉपिक है। परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 4 टॉपिक हो गए, समझ लो आधा गणित कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो भैया कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। वर्कशीट आपकी आप तक पहुंच जाएगी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। रंजीत कुमार गुप्ता।